शहर की धानकान बस्ती के गली नंबर 16 में ऊंचाई पर एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था। अचानक से निर्माणाधीन घर की दीवार भरभरा कर पड़ोसी के मकान पर गिर गई, जिसकी वजह से नीचे का मकान लगभग ध्वस्त हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने दूसरे परिवार को कई बार कहा था कि इस तरह से मकान बनाना गलत है, लेकिन उन्होंने एक न मानी। सर, ये मेरे भाई का मकान है। इस मकान के ऊपर धर्मवीर का मकान था। उससे हमने कई बार जाके 3-4 बार जाके पंचायत भी करीबी समझाया भी भाई ये मकान अपना आपने गलत तरीके से बना रखा है, इस मकान को आप सही ढंग से बना लो, लेकिन उसने कभी नहीं मानी। और 2-3 बार हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं वो भी भेजे हमने उनके पास, उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। लेकिन उस दुर्घटना के कारण उनका मकान मेरे भाई की मकान की छत पे गिर गया है। इससे बहुत नुकसान हुआ है। इनका तो मकान पूरा खंडित हो गया है। और पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट करी थी सर। 112 पे पुलिस वाले आए थे। पुलिस वालों को देख के ही भाग गए, लेकिन उससे पहले वो हमारे को गाली गलौज कर रहे थे। उनकी लेडीजे और धर्मवीर बाकायदा रोड़ा करने के आसार में थे। तो पुलिस हमने जब कंप्लेंट करी तो उनको देख के वो घर से भाग गए थे सर। तो क्या मांग करते हैं आप? सर, मैं तो ये मांग करता हूँ भाई, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो एक्सपायर हो गए 2015 में। भाभी आई, इन्होंने अपने मेहनत मजदूरी से अपना मकान बनाया है कि इनको थोड़ी मदद की जाए, जो इनका मकान बन जाए। मकान सारा खंडित हो गया है, टूट गया मकान। शहर की धानक बस्ती के गली नंबर 16 की निवासी लेखा की माने तो उसके पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी। अपने 2 बच्चों के साथ सिलाई कढ़ाई का काम कर जीवन यापन कर रही है। उसके पास रहने के लिए मात्र 50 वर्ग गज का घर था, जिस पर पड़ोसी का मकान गिरने की वजह से वो भी खंडहर हो गया। ये अवैध तरीके से मकान बना रहे थे हमारे पड़ोसी धर्मवीर जी। उनको कई बार हमने पंचायत इकट्ठी करके बोला भी कि अच्छे तरीके से बनाइए, सेफ्टी करके, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी इस बारे में। तो उसकी वजह से उनका मकान हमारी छत पर गिर चुका है, जिससे मेरा पूरा घर डैमेज हो चुका है। जी चोट में फंस गई थी अंदर, सर भाग के निकली हूँ मैं तो एकदम घर गिरते ही। मुझे तो होश ही नहीं था करना क्या चाहिए, किधर जाना चाहिए। बच्चों को लग सकती थी अगर घर पर होते तो। ये स्कूल गए हुए थे सर। जी बिल्कुल जी मैं सरकार से यही अपील कर रही हूँ बार बार कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो घर से बेघर हो चुके हैं। धर्मवीर जी की गलती है कि उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। हमारे परिवार के लोगों ने कई बार उनको जा कर बोला। तो मैं मुआवजे के लिए कर रही हूँ कि हमारे लिए सिर पे हमारे छत हो, कुछ हमारी मदद करे। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट। शहर की धानकान बस्ती के गली नंबर 16 में ऊंचाई पर एक व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर रहा था। अचानक से निर्माणाधीन घर की दीवार भरभरा कर पड़ोसी के मकान पर गिर गई, जिसकी वजह से नीचे का मकान लगभग ध्वस्त हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने दूसरे परिवार को कई बार कहा था कि इस तरह से मकान बनाना गलत है, लेकिन उन्होंने एक न मानी। सर, ये मेरे भाई का मकान है। इस मकान के ऊपर धर्मवीर का मकान था। उससे हमने कई बार जाके 3-4 बार जाके पंचायत भी करीबी समझाया भी भाई ये मकान अपना आपने गलत तरीके से बना रखा है, इस मकान को आप सही ढंग से बना लो, लेकिन उसने कभी नहीं मानी। और 2-3 बार हमारे जो बुजुर्ग आदमी हैं वो भी भेजे हमने उनके पास, उन्होंने उनकी भी नहीं मानी। लेकिन उस दुर्घटना के कारण उनका मकान मेरे भाई की मकान की छत पे गिर गया है। इससे बहुत नुकसान हुआ है। इनका तो मकान पूरा खंडित हो गया है। और पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट करी थी सर। 112 पे पुलिस वाले आए थे। पुलिस वालों को देख के ही भाग गए, लेकिन उससे पहले वो हमारे को गाली गलौज कर रहे थे। उनकी लेडीजे और धर्मवीर बाकायदा रोड़ा करने के आसार में थे। तो पुलिस हमने जब कंप्लेंट करी तो उनको देख के वो घर से भाग गए थे सर। तो क्या मांग करते हैं आप? सर, मैं तो ये मांग करता हूँ भाई, ये मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो एक्सपायर हो गए 2015 में। भाभी आई, इन्होंने अपने मेहनत मजदूरी से अपना मकान बनाया है कि इनको थोड़ी मदद की जाए, जो इनका मकान बन जाए। मकान सारा खंडित हो गया है, टूट गया मकान। शहर की धानक बस्ती के गली नंबर 16 की निवासी लेखा की माने तो उसके पति की काफी समय पहले मौत हो गई थी। अपने 2 बच्चों के साथ सिलाई कढ़ाई का काम कर जीवन यापन कर रही है। उसके पास रहने के लिए मात्र 50 वर्ग गज का घर था, जिस पर पड़ोसी का मकान गिरने की वजह से वो भी खंडहर हो गया। ये अवैध तरीके से मकान बना रहे थे हमारे पड़ोसी धर्मवीर जी। उनको कई बार हमने पंचायत इकट्ठी करके बोला भी कि अच्छे तरीके से बनाइए, सेफ्टी करके,
लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी इस बारे में। तो उसकी वजह से उनका मकान हमारी छत पर गिर चुका है, जिससे मेरा पूरा घर डैमेज हो चुका है। जी जी, चोट में फंस गई थी, अंदर से भाग के निकली हूँ मैं तो, एकदम घर गिरते ही मुझे तो होश ही नहीं था करना क्या चाहिए, किधर जाना चाहिए। बच्चों को लग सकती थी अगर घर पर होते तो, ये स्कूल गए हुए थे सर। बोलते हैं जी बिल्कुल। जी जी, मैं सरकार से यही अपील कर रही हूँ बार बार कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो घर से बेघर हो चुके हैं। धर्मवीर जी की गलती है कि उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। हमारे परिवार के लोगों ने कई बार उनको जा कर बोला, तो मैं मुआवजे के लिए कर रही हूँ कि हमारे लिए सिर पे हमारे छत हो, कुछ हमारी मदद करे। दैनिक सवेरा के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट।